दीजिए ये आपके लिए। थैंक यू। और ये आपके लिए। लीजिए। थैंक यू आप सब लोगों को भी। ये रात जो है यादगार रहेगी। आपने इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, थैंक यू सर। विधि, हाँ सर। कल रिपोर्टिंग टाइम पे ऑफिस आ जाना। पर सर, जॉब तुम्हें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो तुम्हारा फैसला होगा, लेकिन कल अपने टाइम पे आ जाना। ओके, चलिए। मैम नहीं, वो हाँ, मिसेस रायचंद। सॉरी, मिसेस देव रायचंद। परफेक्ट। क्या चले संगीत, आजा 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 आजा। आप इतनी हैरानी क्यों? तुम्ही तो इनवाइट किया था ना। मैंने आपको मिसेस देव रायचंद समझ के इनवाइट किया था। तो आप क्या चाहती हो? चली जाओ यहाँ से। विधि, ये कौन? माँ, वो ये देव सर की रिलेटिव है। अच्छा अच्छा, जी नमस्ते। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। थैंक्स। बेटा इनको कुछ खान पान के लिए पूछो। हाँ माँ। आइए। आप हमारी मेहमान हैं, आपका स्वागत है। लेकिन मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैम, मेरी बेवकूफ़ी समझ आती है। वो ऑफिस वालों ने भी, मतलब वो ऑफिस स्टाफ ने मेरी रैगिंग की, मुझे वो भी समझ आता है। लेकिन मैम, आपने मेरी गलतफहमी क्यों दूर नहीं की? आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि मैं जो समझ रही हूँ वो गलत है? मैम, नाम तो आपका जुड़ रहा था ना देव सर के साथ, और आपने एक औरत होते हुए ये होने दिया? क्यों मैम? कितने साल की हो तुम? हाँ? मैं 21 साल की हूँ मैम। कभी किसी से प्यार हुआ है? वो फैमिली या फिल्म स्टार्स वाला नहीं, सच्चा वाला प्यार। वो प्यार जो तुम्हारे दिल, दिमाग, आत्मा में ऐसा बसा हो कि तुम ना रहो। तुम्हारी सारी दुनिया जैसे उस एक इंसान में सिमट जाए। वो प्यार जब तुम्हारी खुशी, तुम्हारे गम, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, सब कुछ सिर्फ उस एक इंसान से जुड़ जाए। वो प्यार जिसके सामने चलकर अच्छा बुरा सही गलत कुछ मायने नहीं रखता। सब बेमानी हो जाए। कभी हुआ है किसी से ऐसा वाला प्यार? नहीं मैम। तो तुम नहीं समझोगी।
विधि, कहाँ चली गई वो तो गई माँ। पता नहीं, कुछ ऐसे भारी भारी सा बोलकर चली गई। हाय ये बुढ़ापा, आज तो ये मेरी कमर तोड़ के रहेगा। कोई चॉकलेट खिला दे तो जान में जाना है। तो एक काम कर, तू इसकी ना एक चुस्की ले ले, बहुत अच्छी बनी, एकदम फ्रेश हो जाएगी। ले। सबके लिए हलवा गरम करके लाई हूँ। देव जी के घर से आया हुआ स्पेशल हलवा। थैंक यू। बाबा, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। बहुत बढ़िया है। प्रसाद की बात ही कुछ और है। ऐसा लगता है माता रानी का आशीर्वाद इसमें घुल गया। देव, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रसाद खाने से पहले जो मैंने माता रानी से प्रार्थना की थी ना, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली। ये देव के लिए एक अच्छी सी लड़की माता रानी भेजने वाली। माँ, एक रूल है, एक जगराते में एक फैमिली की एक ही डिमांड पूरी करती है माता, और वो डिमांड मैं माता के सामने रख चुका हूँ, और वो आपकी इस विश से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज। ठीक कह रही है विमला, धूमधाम से हो गया जगराता। धूमधाम तो छोड़ो, मुझे लग रहा था पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और देव साहब मतलब इतने बड़े आदमी हैं, इतने रईस आदमी हैं, और एकदम साधारण से और जब भी हमारे यहाँ आए हैं तो हमेशा ऐसा लगा कि जैसे इस घर से कोई पुराना रिश्ता है उनका। सही कहा भाई साहब, आज तक तो मैंने उनकी सिर्फ सूट बूट वाली ही तस्वीरें देखी है। अब नॉर्मल कपड़ों वाली भी तस्वीरें आ गई मेरे पास। उनके कपड़ों से ज्यादा तो उनकी सादगी की तारीफ करनी चाहिए। इतने बड़े आदमी है पर कहीं भी नाक ऊंची करके ना घूमे। सबसे इतना प्रेम से, इतने स्नेह से बात कर रहे थे। एग्जैक्टली, इतनी बड़ी कंपनी के बॉस सीढ़ी पे चढ़े हुए पा गए। और ऐसी बात पे नाराज भी नहीं हुए, ना ही उलाना दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना भाई साहब कि उन्होंने विधि की हर गलती को माफ भी किया और सबके सामने सारी बातों को क्लियर भी कर दिया। लेकिन भूल हुई तो आए यहाँ तक। क्या है, अकड़ में तो कोई भी रह सकता है, लेकिन झुकने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। हे भगवान, बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। आपके ऑफिस के जाने का टाइम हो गया। मैं टिफिन बनाती हूँ। दीदी, बेटा तू ऑफिस जा रही है ना? माँ, सर ने बुलाया है तो जाना तो होगा ना। माँ, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे फोर्स किया कि जगराते के लिए जा। आपको पता है कितने लोग वहां मेरे वेट करे थे। मैं नहीं जाता ना, सबका दिल टूट जाता। थैंक यू। अच्छा किया तू गया। जिस तरह तू बता रहा है कि नाच गाने के साथ, बड़े जोश के साथ तेरा स्वागत किया, इसका मतलब सबने तुझे बहुत प्यार दिया होगा। कितनी अजीब बात है ना देव, ये छोटे छोटे घर में रहने वाले लोग, भले उनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन 100 बहाने ढूंढ लेते हैं खुशियां मनाने के। सबसे महंगे बल्ब हमारे घर में जलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोशनी उनके घर में होती है। हमारे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर सुख नहीं है। कुल मिला के 4 लोग रहते हैं हम, लेकिन अगर एक साथ बैठ जाए ना तो 4 मिनट भी शांति नहीं रख पाते। तो वो लोग जुड़ने के बहाने ढूंढते हैं और हम लड़ने के बहाने ढूंढते। सोचता है सब ठीक हो जाए,
सब ठीक हो जाएगा। लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। अमीरों को भी प्रॉब्लम्स आती है, गरीबों को भी प्रॉब्लम्स आती है। और सुख तो ऐसी चीज है जो ढूंढनी होती है, हम ढूंढ लेंगे यहीं पे, महंगे बल्ब्स के साथ भी। मेरा दिल कहता है ना, वक्त लगे शायद, सब ठीक हो जाए। चलिए ऑफिस चलता हूं मैं। क्यों आज इतनी जल्दी? बहुत इंपॉर्टेंट करना है कुछ आज। अम्मा जी? हेलो अम्मा जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कब आऊँ? अरे आपका घर है, जब भी मन करे आ जाइए, पूछने की क्या बात है। थैंक्स, आप कितनी स्वीट है। ठीक है, मिलकर बात करते हैं, रखती हूँ। देव तुम मानो या ना मानो, देवी माँ हमें एक जोड़े के रूप में मान चुकी है। बस अब मेरा काम है कि देवी माँ की इस इच्छा को मैं जल्द से जल्द पूरा करूं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप इतना जल्दी? हाँ वो थोड़ा काम था आज। सुनो, ये जितनी भी चेयर्स हैं ना यहाँ पे सारी स्टोर रूम में रखवा दो। ओके सर लेकिन थोड़ी देर में पूरा स्टाफ आ जाएगा। राइट, उनके आने से पहले हटा दो सारी, ठीक है? जय मिलापनी देवी। ले भैया वो नहीं कर। भैया मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद हो गया। हाँ यार कालू, सब माता की कृपा से सब अच्छा हो गया। एक अलग सी शांति है मन में, एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है अपने अंदर। मतलब तू इतनी हिम्मत करके अब घर पे बता देगा कि तेरी नौकरी चली गई? नहीं, बात तो करूंगा मैं घर में, पर नौकरी जाने की नहीं, नौकरी मिलने की बात करूंगा। अरे कौन हो भैया तुम? मेरा वो रोतड़ू हरि प्रसाद कहाँ गया? कालू मैं सेठ जी के बेटे को फिर मिलने जाऊंगा, नौकरी की बात करूंगा उससे। तुझे क्या लगता है वो तुझे नौकरी दे देंगे? देना ना देना तो उसके हाथ में है ना, पर मैं तो कोशिश करूंगा ना। अपना 100% दीजिए और कोशिश करते रहिए तब तक जब तक आप जीत ना जाए। पर मुझे लगता है कालू मैंने 100% कोशिश की ही नहीं, अब करूंगा। यहाँ मिली तो ठीक है, नहीं तो कहीं और मिलेगी, लेकिन मैं 100% कोशिश करूंगा। और जब तक नौकरी नहीं मिलती ना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। शाबाश। और मुझे पूरा यकीन है कालू कि इस बार मुझे माता का आशीर्वाद भी और प्रसाद भी मिलेगा, नौकरी के रूप में। शाबाश भैया शाबाश। सच बताऊं, अब ऐसा लग रहा है कि तूने चश्मे के साथ साथ ना अपना नजरिया भी बदल लिया है। चेयर्स? किसी की भी चेयर्स नहीं? सब चेयर्स गायब हैं यार। सुबह सुबह चेयर्स कहाँ गई? चेयर्स कहाँ गई? भक्ति भैया चेयर्स कहाँ गायब है सबकी? गुड मॉर्निंग व्हाट्स हैपनिंग गाइस? क्या हो रहा है सब भाई? पता नहीं सर, सारे स्टाफ के चेयर्स गायब हैं। चेयर्स? संगीता, चेयर्स कहाँ गए? मैम देव सर के ऑर्डर्स हैं कि स्टाफ के सारे चेयर्स को हटा दिया जाए। व्हाट? और मैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ बस। व्हाट नॉनसेंस। देव वैसे ऑर्डर्स क्यों? और एक तो देव इतने सुबह सुबह ऑफिस आएगा क्यों? मैं कुछ जानना चाह रहा था आप लोगों से। ये जो जगह है जहां पे आप लोग काम करते हैं, क्या लगता है आपको क्या है ये जगह? चाय की टपरी है, किटी पार्टी वाला रेस्टोरेंट है, कॉलेज है? क्या है कॉलेज का? क्योंकि मुझे आजकल ज्यादा फील आ रहा है यहाँ पे रैगिंग करे ना आप लोग। मजा आ रहा है आपको रैगिंग करने में बहुत, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ जिससे आपको ये फील हो कि जब रैगिंग होती है तो क्या होता है।
तो इसलिए आज आप खड़े होकर काम करेंगे पूरे दिन, चेज नहीं होंगी। देव, ये रैगिंग ठीक है, लेकिन यहाँ ऑफिस में क्यों? एक तो ऑफिस के काम का नुकसान होगा, ऊपर से रेपुटेशन का। नाम और काम का तब क्या होगा जब यहाँ के एम्प्लॉइज गॉसिप करेंगे जो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के सख्त खिलाफ है, और वो मेरे बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, और किसी दूसरे एम्प्लॉय को टारगेट करेंगे। एक मजाक को इस हद तक लेके जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ क्या हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है। आप सब लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मिस विधि के साथ आपने ये घटिया मजाक किया, एक बार ये नहीं सोचा कि उसकी नौकरी जा सकती थी और गई। एक बार नहीं सोचा। स्कूल के बच्चे नहीं है कि क्लास से बाहर फेंक दिया, नौकरी है, रोजी रोटी होती है। मतलब इंसानियत का जो लेवल होता है वो है ही नहीं कहीं। मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूं कि राजद ग्रुप ऑफ कंपनीज में इंसानियत की अहमियत है। ये इंसानियत है? शर्म आनी चाहिए आपको। क्या है आप लोग? और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि ये विधि को ही क्यों आप लोगों ने टारगेट किया है? क्यों हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है? क्यों अनन्या, ऋषभ, क्यों? बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए, वापस जवाब नहीं देती। बताइए ना क्या, क्यों? वाई ओनली विधि? और बार बार क्यों? प्लीज टेल मी। मिस विधि, यस सर। मैंने आपको सब लोगों के सामने नौकरी से बाहर निकाला था, इसलिए मैं आपको सबके सामने ये दोबारा पूछ रहा हूं, क्या आप ये जॉब वापस ज्वाइन करना चाहेंगे? अब आप भी इन लोगों के साथ पनिशमेंट का हिस्सा रहेंगी, खड़े रहना। पर सर वो मैं जानता हूं आपके साथ ज्यादती हुई है, गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपकी भी थी, इसलिए आपको भी। ओके? देव इज राइट। अब गलती करी है तो सजा तो मिलेगी। योगेश, तुम भी सबसे आगे हो गए यहाँ पे। मैं? खड़े रहोगे, बिल्कुल। अरे मैं क्यों यार? योगेश, मैं जानता हूं इस सब में कौन कौन इन्वॉल्व था। मैंने कुछ नहीं। सो प्लीज लेट्स नॉट गेट देयर, प्लीज। आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से ये लास्ट वार्निंग होगी। अगर आप लोग ईमानदारी से, खुशी से यहाँ पे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं बना सकते, अच्छा माहौल नहीं बना सकते, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। और आज दिन भर आप खड़े होकर काम करेंगे, चेज नहीं रहेंगी। उसके साथ भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी जा सकता है। विधि, ये तुमने किया ना हमारी चुगली? मिल गई शांति? नहीं ऋषभ, वो मैंने कुछ नहीं कहा सर से, और पनिशमेंट तो मुझे भी मिली, मेरी भी चेयर गई ना। शी इज राइट। और वैसे भी गलती तो हम सब ने की है ना। देव सर का गुस्सा होना जस्टिफाइड है। अनाया, तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? वो ऑफिस आते वक्त पैर गड्ढे में गिर गया और मोच आ गई। अब पता नहीं पूरे दिन खड़े होकर कैसे काम करूंगी। रहने दीजिए, खड़े खड़े चाय पीने का थोड़ी मजा आता है।